बच्चों, let's read this question. Question says four successive members of first row transition elements are listed below with their atomic numbers. Which one of them is expected to have highest third ionization enthalpy? Option A, vanadium. Option B, manganese. Option C, chromium. Option D, iron. Right? Key concept for this question is ionization enthalpy. Key concept for this question is ionization enthalpy. क्या होती है हमारे पास ionization enthalpy? It is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के किसी भी isolated gaseous atom से एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, आयनाइजेशन एनर्जी. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहला फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करती है वो होता है साइज. साइज. ठीक. अगर साइज छोटा होगा यानी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा. जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करके रखेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है जब साइज छोटा होता है. साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उस पर न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा. इस वजह से हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी. दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, सी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है. अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. यानी अगर हमारे पास S1 हो या हमारे पास P3 हो या D5 हो या F7 हो, ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, या S फुली फिल्ड हो, हमारा P फुली फिल्ड हो, D फुली फिल्ड हो और F फुली फिल्ड हो. ऐसी कंडीशंस में इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. अच्छा, स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल होते हैं बिकॉज इनमें एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है. में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो सिमेट्रिकल होती है. ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, वो क्या होता है? देखो, पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, ए से हमारे पास ए प्लस बना. ठीक. इसमें लगेगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. राइट. ए प्लस से हमें ए प्लस 2 बनाया तो इसमें लगेगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ए प्लस 2 से ए प्लस 3 बनाया तो हमें लगेगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट किसके लिए होगी. सबसे पहले हमारे पास है वेनेडियम. वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वेनेडियम इज 3d3 4s2. राइट, 3d3 4s2. अगर बात करते हैं मैग्नीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या हो जाती है? मैग्नीज के लिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2. और अगर बात करते हैं क्रोमियम और आयरन के लिए, वी हैव क्रोमियम एंड वी हैव आयरन. क्रोमियम के लिए जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s1. और फिर
हमारे पास है आयरन जिसकी होती है 3d6 4s2। थर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना कंपेरेटिवली आसान होगा क्योंकि 3d3 है यहाँ पे। अगर बात करें हम लोग क्रोमियम के लिए, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो निकालना होगा वो एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना होगा। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक। पर हमसे तो थर्ड के बारे में पूछा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास है आयरन, ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, 3d5 बनेगा, ठीक। और जब 3d5 से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब, यानी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसके लिए बहुत हाई होगी, ठीक। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें देखें हम लोग, इसमें देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे वो हम एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से निकालेंगे, ठीक। उसको निकाल पाना, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस वजह से हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आएगी वो किसकी आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी ऑप्शन बी, मैग्नीज की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू ऑल।